महाकुंभ की वह सर्द रात अब भी मां के दिल में जमी हुई थी। गंगा के किनारे वह महिला अपने बेटे को सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में दर्द और डर साफ झलक रहा था। बच्चा शांत था, जैसे किसी गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी सांसें असामान्य थीं। मां के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह हर पल भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे गंगा माई, मेरे बच्चे की रक्षा करो। अगर कोई पाप हुआ है तो सजा मुझे दो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। तभी पास में बैठे बूढ़े साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटी, यह बच्चा तुम्हारे साथ है, लेकिन इसे बचाने का फैसला केवल गंगा माई कर सकती है। रात के तीसरे पहर गंगा के जल में हलचल होने लगी। पानी की सतह पर सफेद झाग उभरने लगे और लहरों के साथ एक अजीब सी डरावनी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई दुष्ट आत्मा रो रही हो। मां घबरा गई और बच्चे को कसकर पकड़ लिया। अचानक गंगा के पानी में से वही 3 फीट का साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में लाल भयानक चमक थी। साधु ने चिल्लाकर कहा, मैंने चेतावनी दी थी, यह बच्चा इस संसार का नहीं है। मां फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरा क्या अपराध है? मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी के लिए दुआ मांगी थी, उसे मुझसे मत छीनो। लेकिन बच्चा उसकी गोद में अजीब हरकतें करने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखें मां की ओर देखते देखते बंद हो गईं। मां ने बच्चे को जोर से हिलाया, पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसकी चीखें गंगा के घाट पर गूंज उठीं। लोग भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मां के आंसू गंगा के जल में मिलकर मानो पूरी नदी को रुला रहे थे। तभी गंगा के जल से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। उस रोशनी से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने सफेद वस्त्र धारण किया हुआ था और हाथ में कमंडल लिए हुए थी। वह मां की ओर देखकर बोली, तुम्हारे बेटे का जीवन बच सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सत्य का सामना करना होगा। कांपती आवाज में मां ने पूछा, कौन सा सत्य देवी? क्या मेरे बेटे की तकदीर पहले ही लिखी जा चुकी है? दिव्य स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, यह बच्चा इस संसार का नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप का परिणाम है। इसका अतीत तुम्हारी सोच से भी परे है। मां स्तब्ध रह गई। उसने पूछा, क्या कोई तरीका है मेरे बेटे को बचाने का? दिव्य स्त्री ने कहा, तुम्हें गंगा के गर्भ तक जाना होगा। वहां तुम्हें सत्य का सामना करना पड़ेगा। देवी के गायब होते ही गंगा का पानी शांत हो गया, लेकिन मां के मन में सवालों का तूफान उठ चुका था। पास खड़ा बूढ़ा साधु आगे आया और बोला, गंगा का गर्भ वह स्थान है जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं जा सकता। वहां जाने का अर्थ है मौत को गले लगाना, लेकिन सत्य वहीं छिपा है। अब मां के सामने 2 रास्ते थे। पहला, अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना, और दूसरा, उसे इस श्राप के साथ मरने के लिए छोड़ देना। मां ने फैसला कर लिया, लेकिन वह फैसला क्या था? गंगा का गर्भ क्या है और वहां छिपा कौन सा रहस्य? ये जानने के लिए जुड़े रहें अगले एपिसोड में। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।